Good morning, students. Today we are going to read Moral Science of Class 5, Chapter number 19, Master of Faith. What do you mean by faith? Faith का मतलब होता है किस्मत. Okay. So I am the master of my faith. मैं अपना मास्टर हूँ अपनी किस्मत के ऊपर. मैं खुद मास्टर हूँ अपनी किस्मत के ऊपर. मैं मालिक हूँ अपने किस्मत का. आई एम द कैप्शन ऑफ माई सोल. कैप्शन मैं अपने सोल का भी सोल पे ही मेरा ही, जैसे कि कैप्शन किसी भी पेंटिंग में हम उसके नीचे नाम मेंशन करते हैं ना, किसके द्वारा ये पेंटिंग है उसका डिटेल्स लिखा होता है ना, तो कैप्शन का मतलब वही होता है. सो आई एम द कैप्शन ऑफ माई सोल. मैं अपने सोल का भी कैप्शन हूँ. ओके. W.E. हेनरी. ओके. सो हियर विल स्टार्ट द स्टोरी. मुंबई बॉर्न आशीष गोयल इज़ अ रिमार्केबल पर्सन. तो मुंबई में पैदा हुए थे वो कौन? आशीष गोयल. तो वो बहुत ही रिमार्केबल पर्सन है, बहुत ही जाने माने इंसान है. ही इज़ इन्वॉल्व विथ थिएटर, म्यूज़िक एंड चैरिटी वर्क. वो इन्वॉल्व है किसमें? थिएटर में भी इन्वॉल्व है, म्यूज़िक में भी है एंड चैरिटी वर्क में भी उनका बहुत सारा काम है. ओके. He holds the distinction of being the first blind student at Wharton Business School. So he holds the distinction मतलब डिफरेंस होता है. ओके. ही होल्ड्स द डिस्टिंक्शन डिफरेंट मतलब वो ऐसे पहले डिफरेंट टाइप के ब्लाइंड स्टूडेंट थे. कहाँ पर? एट वॉर्थन बिजनेस स्कूल. उस स्कूल में वो पहले ऐसे ही होल्ड्स द डिस्टिंक्शन. वहाँ पे डिफरेंट बच्चे थे ब्लाइंड. वॉर्थन बिजनेस स्कूल इज़ रेटेड अमॉन्ग द टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो टॉप बिजनेस स्कूल वर्ल्ड के जो थे उसमें से एक वॉर्थन बिजनेस स्कूल जाना पहचाना एक स्कूल था, बड़ा ही स्कूल था. आशीष गोयल बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 8. वो 8 साल में ही अंधे हो चुके थे. ब्लाइंड मतलब अंधा. ओके. बट ही वॉज नॉट डिसहार्टेड मतलब सैड. वो सैड नहीं थे. ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज ए नॉर्मल पर्सन. अपने आप को वो नॉर्मल पर्सन ही समझते थे. ही वॉन्टेड टू फॉलो हिज एम्बिशन एंड मेक ए नेम फॉर हिमसेल्फ. ही वॉन्टेड टू फॉलो हिज एम्बिशन. वो अपना एम्बिशन को फॉलो करना चाहते थे एंड मेक ए नेम फॉर, अपना नाम खुद बनाना चाहते थे. ओके. ही नेवर लॉस्ट फेथ इन गॉड और हिमसेल्फ. वो कभी भी भरोसा अपने आप से ऊपर भी नहीं हटाए और गॉड के ऊपर. उनका हमेशा भरोसा था गॉड पर भी और उनके खुद के ऊपर भी भरोसा था. आशीष गोयल वर्कड हार्ड इन हिज स्टडीज एंड वॉन द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द मुंबई बेस्ड नरसिम्हा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. तो वो बहुत अच्छा पढ़े और वॉन द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट का खिताब उन्होंने जीता. ओके. NMIMS मतलब नरसिम्हा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. ओके. ही ऑल्सो वॉन द जोसेफ P. वॉर्थन अवार्ड एट द वॉर्थन बिजनेस स्कूल. वहाँ पर भी उन्होंने अवार्ड जीता था. ओके. वॉर्थन अवार्ड वॉर्थन बिजनेस स्कूल में. नाउ इट इज़ आशीष गोयल वर्क्स एज ए मैनेजर एट JP मॉर्गन्स ऑफिस एट लंडन. तो अभी आशीष गोयल क्या करते हैं? वो मैनेजर का काम करते हैं एट JP मॉर्गन्स ऑफिस लंदन में. रिसेंटली ही वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ बाय प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल. तो उनको अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है. ओके. एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मतलब उनको इतना जो साहस करते हैं उसके बाद उन्होंने अपने आप वो काबिल बन के दिखाएं, इसीलिए उनको वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मतलब उनका आँख ठीक नहीं है फिर भी उतना कामयाब बने, तो इस वजह से उनको इसलिए उनको अवार्ड दिया गया. ओके. आशीष गोयल इज़ एन एग्जाम्पल दैट वी कैन ओवरकम पर्सनल प्रेजुडिस बाय वर्किंग हार्ड. तो आशीष गोयल हमारे लिए एक एग्जाम्पल है दैट वी कैन ओवरकम. हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं अगर हम वर्क हार्ड करें. नॉट इंडल्जिंग इन सेल्फ पिटी एंड बाय हैविंग फेथ इन गॉड. तो हमें अपने आप के ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए एंड गॉड के ऊपर भी, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे. देयर आर मैनी पीपल हु लूज ऑल होप एंड एम्बिशन व्हेन स्टक विद सम पर्सनल ट्रेजेडी. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ अगर कुछ हादसा हो जाता है तो वो ये आगे और कुछ काम करना है वो अपना होप खो देते हैं. ओके. सो आशीष गोयल life is an example that we have immense power in ourselves to overcome any tragedy
ट्रेजेडी इन आवर लाइफ। सो आशीष गोयल हमारे आशीष गोयल्स लाइफ, उनका लाइफ जो है एक एग्जाम्पल बन चुका है, क्योंकि उनके ऊपर उनके अंदरूनी ताकत को उन्होंने दिखाया है और हर प्रॉब्लम से उन्होंने अपने आप को साबित किया है। ओके, सो उनको इनर पावर के वजह से वो आज इतने बड़े मैनेजर बने हैं। ओके, सो थॉट ऑफ द डे इज़ योर एटीट्यूड, नॉट इंटेलिजेंस, टैलेंट, एजुकेशन, स्किल और अपॉर्चुनिटी विल डिटरमाइन वेदर यू विल लीव योर ड्रीम। ओके, ये हमें नहीं बताएंगे। ऑलवेज रिमेंबर योर अल्टीट्यूड विल डिटरमाइन द अल्टीट्यूड यू विल स्केल इन लाइफ। तो हमेशा याद रखना कि वो सब तुम्हारे लाइफ में नहीं बताएंगे कि तुम अपना ड्रीम जियोगे कि नहीं, बट हमारा एटीट्यूड जो है वो बताएगा कि हम अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हैं कि नहीं। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू।